हेलो बच्चों, रामकृष्ण हरी। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रामकृष्ण हरी क्लासेस मीन्स RKH क्लासेस वेयर द स्टडी बिकम्स वेरी वेरी इजी। बच्चों, कहाँ तक आए थे हम लोग? पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 1.4 के लिए जो हमें टॉपिक्स चाहिए थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। उस पे जो रिजल्ट्स थे इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट, जैसे कि आइडेम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, है ना, वो हम लोगों ने पढ़े थे। फिर उसके बाद सॉल्व के एग्जाम्पल्स उस पे थे, हम लोगों ने सॉल्व के एग्जाम्पल भी खत्म किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी पूरा किया था और क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट किया था। उसमें खाली एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, एक्सरसाइज 1.4 हमारी चल रही थी बराबर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है? नंबर 1, P double implies Q is logically equivalent to P and Q or in bracket negation of P and negation of Q। यह हमें प्रूफ करना है बराबर। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल निकालना नहीं, जैसे कि हम लोगों ने 1.3 में या 1.2 में हम लोगों ने किया था। क्या किया था हम लोगों ने? P लिखते थे, फिर Q लिखते थे, फिर इसके बाद LHS वाले हम लोग वहाँ पे कॉलम नंबर 3 में स्टेप लिखते थे, 3rd या 4th में जो को भी रहेगा वो। फिर उसके बाद ये वाली टर्म तो पूरी नहीं आएगी, फिर इसको लिखते थे, फिर इसको लिखते थे, और LHS वाला जो कॉलम रहता था वो और RHS वाला जो कॉलम जहाँ पे रहेगा वो दोनों अगर सेम रहेंगे तो हम लोग क्या बोलते थे? फ्रॉम द कॉलम नंबर डैश डैश एंड द कॉलम नंबर डैश डैश द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। लेकिन यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज हमें, ट्रूथ टेबल का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या तो हमें यहाँ पे क्या करना है? जो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमारे पास फॉर्मूलेस पड़े हैं उसकी मदद से हमें इसको प्रूफ करना है। एक बार एक काम करते हैं, उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन से फॉर्मूलेस हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे निगेशन ऑफ P implies Q, क्या बोला था इसके बारे में मैंने? फर्स्ट टर्म रिमेन्स द सेम, एंड लगाओ, फिर उसके बाद निगेशन Q करो, मैंने बोला था। फिर उसके बाद क्या करोगे? P implies Q कर दो बराबर। निगेशन को हटाओ तो इसके अपोजिट में लिखो। कैसा? फर्स्ट स्टेटमेंट निगेशन वाला लिखो, फिर एंड के बाद और करो और इसको क्यू करो। पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, ये दोनों हो चुके थे। फिर उसके बाद में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इसमें है कुछ याद? है जैसे कि P डबल इम्प्लाइज Q है। ओके, ये बाय कंडीशन लॉ उसमें भी आएगा, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में। लेकिन हम लोग इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पढ़े थे इसको। इसके लिए क्या लिखोगे? एक बार क्या लिखोगे? P इफ देन Q, एंड के बाद क्या लिखोगे? Q इफ देन P। फिर उसके बाद अगर इसको निगेशन लगाया जाए तो फिर क्या होगा? निगेशन ऑफ P implies Q इज इक्वल टू, इसको निगेशन लगेगा P implies Q, एंड की जगह पे और कर दो, निगेशन ऑफ Q implies P बनेगा जी। फिर और कुछ पढ़ा था क्या पता है? P एंड P और Q अगर ऐसा कुछ है तो एब्जॉर्प्शन, मतलब उसका आंसर क्या आएगा? एक काम करता हूं, इसको क्या करना है? इज इक्वल टू क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, मतलब P एंड Q को ऐसा लिखो, फिर और बाहर लिखो, फिर P एंड Q ऐसा लिखो, या फिर यहाँ पे Q कर दो, यहाँ पे R करो। चलो, सो क्या बनेगा? P एंड Q बनेगा, और कॉमन P एंड Q कॉमन में आएगा, और कॉमन निकलेगा, और फिर P एंड R अंदर में आएगा, P एंड R, है ना। ये हम लोगों ने 4 स्टेटमेंट्स वहां पे पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स। जैसे कि एक बार रिवाइज करते फिर चलते हैं, क्योंकि उस पे ही डिपेंड है ये एग्जांपल्स। चलो, आइडेम्पोटेंट मींस इडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है इडेम्पोटेंट लॉ? अगर P एंड P है तो आंसर आएगा P और P भी अगर है तो आंसर आएगा P, Q एंड Q है तो आंसर भी क्या आएगा? Q और Q है तो इसका भी आंसर क्या आएगा? Q। तो ये क्या कहलाता है? आइडेम्पोटेंट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कौन सा लॉ पढ़ा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सही है क्या? एक बार जरा देख लेता हूं उसको जी। कम्यूटेटिव
क्यू लॉ या फिर प्रॉपर्टी आप लोग उसको बोल सकते हो। ओके, पी और क्यू को क्या लिखोगे, क्यू और पी, पी एंड क्यू को क्या लिखोगे, क्यू एंड पी। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो, P को Q की जगह पे लिख सकते हो और Q को P की जगह पे लिख सकते हो, लेकिन इनकी ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस विल बी द कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव लॉ। आइडेंटिपोटेंट हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, फिर उसके बाद शायद था एसोसिएटिव लॉ, यही था शायद ना। क्या था एसोसिएटिव लॉ, P ओके एंड Q एंड R अगर ये है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला सेकेंड के लास्ट दो टर्म जो है वहां पे कॉमन था ना, तो आप लोग आगे भी कर सकते हो P एंड Q, बशर्ते क्या होना चाहिए, कनेक्टिव उनके दोनों के सेम होने चाहिए। P एंड Q करो और एंड को बाहर निकालो, या फिर आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, सारे के सारे कॉमन निकाल दो, मतलब ब्रैकेट को हटा दो, P एंड Q एंड R, आप ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर P और इन ब्रैकेट Q और R अगर ऐसा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले दो टर्म के लिए आप लोग कॉमन इंसर्ट कर सकते हो, मतलब आप सिंपल ब्रैकेट यूज कर सकते हो। P और Q और R अपन तुम्हें बाहर काढू शकता किंवा डायरेक्ट सगळ्यांचे कॉमन कंस काढून टाका, P और Q और R, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। सो दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ। आइडेंटिपोटेंट हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, फिर एसोसिएटिव लॉ हो गया, फिर उसके बाद चलते हैं एसोसिएटिव के बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव था शायद, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान दीजिए, रिवीजन चल रही है, पढ़ाया हम लोगों ने, पिछले वीडियोस को उठाओ यार, देखो उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आपके लिए कर रहा हूं मैं, सो प्लीज केयरफुली घर पे सारे वीडियो पूरे देखो और नोटबुक पे उसको लिखो। हम लोग सॉल्व की एग्जांपल कर रहे हैं, अनसॉल्व की एग्जांपल कर रहे हैं, सो प्लीज। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या रहेगा, P और अंदर में मान लीजिए P और इन ब्रैकेट में Q एंड R है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, P और Q, P और से अंदर में मल्टीप्लाई करो, एंड को कॉमन निकालो, P और R लिखो, फिर उसके बाद P एंड Q और R ऐसे करो, फिर क्या करोगे, P एंड Q ऐसे करो, और को कॉमन निकालो, P एंड R बीच में कर दो, P एंड R हो गया। दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला था आइडेंटिपोटेंट 2 नंबर पे था, कम्यूटेटिव 3 नंबर पे था, एसोसिएटिव 4 नंबर पे था। डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉर्गन्स का मतलब क्या था, जो कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट रहेगा अगर उसके बाहर में अगर नेगेशन है तो नेगेशन में अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका डिमॉर्गन्स लॉ। फिर उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है पता है, मान लीजिए कोई P करके स्टेटमेंट है और एंड करके उसके साथ में ट्रू है, सो P एंड ट्रू क्या आएगा, P आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं जी, P एंड ट्रू क्या रहेगा, P के साथ एंड करके अगर फॉल्स रहेगा तो इसका आंसर डेफिनेटली फॉल्स रहेगा। P और ट्रू अगर है तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, P और फॉल्स अगर है तो आपको यहाँ पे P मिलेगा। तो अगर कोई स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के साथ में अगर कोई ट्रू, T या F दे रहे हैं तो फिर क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी लॉ कहलाएगा। पहला था इडेंटिपोटेंट, नंबर सेकंड पे था कम्यूटेटिव, थर्ड पे था एसोसिएटिव, 4 नंबर पे था डिस्ट्रीब्यूटिव, 5 नंबर पे था डिमॉर्गन्स। आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था पता है, कोई स्टेटमेंट P करके है और उसका ही नेगेशन उसके साथ में एंड करके आ रहा है, P एंड नेगेशन ऑफ P, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, ये फॉल्स बनेगा। P और नेगेशन ऑफ P अगर बनता है तो इसका आंसर आई थिंक यहाँ पे ट्रू रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे P और G, सही है। सो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी, ये क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या कहलाएंगे, एसोसिएटिव, ये क्या कहलाएंगे, स्विच करने के बाद कम्यूटेटिव, और P एंड P तो मैंने पहले बोला ही आपको। तो ऐसे करना है। फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन लॉ यहाँ पे था। एब्जॉर्प्शन लॉ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए P और अंदर में P एंड Q है तो इसका आंसर डायरेक्ट P आएगा। देख लीजिए, बाहर में और अंदर में एंड, या फिर बाहर में एंड अंदर में और, सो दोनों का आंसर क्या आएगा, P। हो गया, एक बार और चेक कर लेता हूं जी, सही है। सो ये क्या कहलाएंगे, मतलब कॉन्डेंस हो गया ना, एलएचएस में कितने थे, आरएचएस में एक ही आ रहा है, सो दिस विल बी नोन एज द एब्जॉर्प्शन लॉ। फिर उसके बाद तो कंडीशनल, पता ही है हम लोगों ने कंडीशनल के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद में लास्ट वाला था बाय कंडीशनल लॉ। हो गया बच्चों, चलिए चलते जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 3 में 4 एग्जांपल देके रखे उन्होंने, वो करते हैं। हाँ चलो, अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज किया है ना, इसी का ही हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण। चलिए अब LHS को उठाते हैं और RHS को प्रूफ करते हैं।
सॉल्यूशन टेक LHS इज इक्वल टू P डबल इंप्लाइज Q। अब एक काम करो, P हमें क्या चाहिए, P एंड Q, और तो यहाँ पे PQ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंड और R दिखाई दे रहा है, डबल इंप्लाइज तो वहां पे नामो निशान तो उसका नहीं है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कंडीशनल लॉ का, जिससे हम लोग बाय कंडीशनल को हटा के एंड में जा सकते हैं। पहले इफ देन में आएगा, फिर उसके बाद में हम लोग एंड में जाएंगे। कैसे, इसको हटाओ, क्या लिख सकते हो, P इंप्लाइज Q, एंड बाहर में आएगा, अंदर में क्या रहेगा, उसको स्विच कर दो, Q इंप्लाइज P। कौन सा लॉ है, बाय कंडीशनल लॉ, बराबर है क्या, जी, बाय कंडीशनल लॉ, रामकृष्ण हरी। अब क्या करोगे, अब P इंप्लाइज Q के बारे में भी हमारे पास एग्जाम फॉर्मूले है, मैंने पढ़ाया आपको कैसे, मान हम लोगों ने ऐसा याद रखा है उसको, P इंप्लाइज Q अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वाला फिक्स एंड दूसरे को निगेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर निगेशन नहीं है हमारे पास, P एंड Q है, P देन Q है, तो क्या करोगे, पहले वाले को निगेशन लगा दो, इसको और कर दो, इसको सिंपल कर दो। तो ये हमें वहां पे चाहिए। ओके, तो अभी मैं इसका यूज करने वाला हूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अभी निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q एंड रिमेन्स द सेम। तो भैया इसको भी हटाओ ना यहाँ से, क्योंकि हमारे RHS में क्या चाहिए, एंड और के अलावा कुछ है ही नहीं। तो की विद P को हटाओ, फिर क्या लिखोगे, पहले वाला निगेशन में आएगा, और करके, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती हो गया मुझसे, हाँ, ओके, रामकृष्ण। सो निगेशन Q वहां पे आएगा और हो जाएगा, और ये P रिमेन्स द सेम। ये कंडीशनल लॉ कहलाएगा यहाँ पे। ये 3 डॉट आपको ऐसे देने उल्टे, कंडीशनल लॉ या फिर इम्प्लीकेशन लॉ, कंडीशनल लॉ। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, हमें क्या चाहिए, जरा गौर से देखिए, पहले वाले टर्म में P एंड Q चाहिए, तो यहाँ पे Q यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म में Q आ रहा है, फिर उसके बाद में या सेकेंड टर्म में लास्ट में P आ रहा है, तो हमें साथ में चाहिए पहले। तो जरा गौर करते हैं, देखो तो एंड और ये वाली टर्म डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, कैसे, निगेशन P एंड निगेशन Q और P कर दो, इसको ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, फिर उसके बाद में और को कॉमन निकालो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करो, Q ले लो एंड इन ब्रैकेट निगेशन Q और P, ऐसा करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब एक काम करो, यहां से स्क्वायर ब्रैकेट को हटा दो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q और P और Q एंड, ओके, या फिर एक काम करते हैं, अंदर में उसको और एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्यों बच्चों, है ना, चलो अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं। चलो कैसे, निगेशन P एंड को मल्टीप्लाई करो ना इसके साथ में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन Q एक बार ऐसे मिलेगा, फिर उसके बाद ये और कॉमन निकलेगा, निकल गया और कॉमन, फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर निगेशन P एंड P, ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा इधर, और को रिमेन्स द सेम रखो, समझ रहे हो क्या, ओके। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रखना है तो रखो, चलो, और यहाँ पे रखो, आगे चलो, Q एंड से मल्टीप्लाई करो अंदर में, Q एंड निगेशन ऑफ Q, ये भी कॉम्प्लीमेंट में बैठ जाएगा, फिर उसके बाद और कॉमन निकालो, Q एंड P में ऐसा लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, फिर से यहाँ पे क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, माफ कीजिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक काम करो, निगेशन P एंड निगेशन Q को रिमेन्स द सेम रखो और करो। बच्चों क्या आएगा, मैंने पहले बताया था मैंने, क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, P एंड निगेशन P फॉल्स होगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, स्क्वायर ब्रैकेट करो, आ जाओ आप आगे, Q एंड निगेशन Q भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, और करके आगे चलो, Q एंड ये P कहलाएगा, हो गया। क्या यूज किया आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट, तो लिखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। एक बार स्पेलिंग को चेक कर लेता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, सही है। एक मिनट, अब
अब यहाँ पे हम लोग आ गए आइडेंटिटी पे। कैसे? अगर मान लीजिए इस पूरे टर्म को अगर मैं यहाँ पे P मान के चलूं, सो P और फॉल्स, P और ट्रू अगर होता तो फिर ट्रू होता ना। अब P और मान कर लेते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ पे P है, फिर उसके बाद यहाँ पे और है और यहाँ पे EF है। P के कितने चांस होंगे? ट्रू और फॉल्स। फॉल्स के लिए क्या लिखोगे? फॉल्स फॉल्स ही लिखना पड़ेगा ना। सो ट्रू और फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्या मिल रहा है? P मिल रहा है आपको ना। सो यहाँ से फॉल्स हट जाएगा, मतलब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q ऐसे मिलेगा, ये हट जाएगा। और यहाँ पर भी सेम ही करो, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? Q एंड P ऐसे मिलेगा। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, रामकृष्ण। अब जरा गौर फरमाओ तो, निगेशन P एंड निगेशन Q देखो है आपके पास, लेकिन वो पीछे है। वो ये वाला टर्म पीछे चाहिए या आगे में है, तो क्या करोगे? कम्यूटेटिव का यूज करो। इस वाले टर्म को आगे भेज दो, इसको पीछे भेजो। चलो तो क्या हो जाएगा? Q एंड P और निगेशन P एंड निगेशन Q, ये ऐसा आएगा। बराबर है क्या बच्चों? ओके, क्या बोलोगे इसको? कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। अब एक काम करो, दोबारा से और अगेन कम्यूटेटिव का यूज करो। क्यों? यहाँ पे P एंड Q है, आपके पास Q एंड P है, तो हटाओ इसको, P आगे करो, Q को पीछे करो, और निगेशन P एंड निगेशन Q, ये ऐसा आएगा। ये क्या हो जाएगा आगे? कम्यूटेटिव लॉ। सही है बच्चों? सो लास्ट में आपको तो आंसर मिल ही गया है ना। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। नीचे में क्या लिखोगे? हेंस प्रूव्ड। PROVED भी लिखो तो भी चलेगा, PROOVED लिखो तो भी चलेगा। ओके बच्चों, लिखो इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है P और Q ब्रैकेट क्लोज एंड P और निगेशन ऑफ Q। तो हमें LHS लेके RHS को प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? सोल्यूशन, टेक LHS इज इक्वल टू P और Q एंड P और निगेशन Q। इक्वल से खाली इक्वल होगा। हाँ, यहाँ पे गौर कीजिए, पहले स्टेटमेंट में P और, यहाँ पर भी P और है, आप कॉमन निकाल सकते हो। कैसे? P और को कॉमन निकालो, ब्रैकेट बनाओ, क्या लिखोगे? Q एंड बचा क्या? निगेशन Q। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर आप लोग बाहर से अंदर में मल्टीप्लाई करते हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा ना, और अंदर से कॉमन निकाल रहे हो तो भी तो सेम ही तो रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे चलो, P और बच्चों क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ बनेगा ना। ये क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो Q एंड निगेशन Q क्या बनेगा? फॉल्स। रामकृष्ण। सो अब P और फॉल्स क्या हो जाएगा? P आइडेंटिटी लॉ है हमारे पास, आइडेंटिटी लॉ हो गया। दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। देखो LHS ले आता, RHS आ गया। लिखो बच्चे इसको। चलिए तीसरी की ओर चलते हैं। रामकृष्ण। P and Q और negation P and Q और P and negation Q logically equivalent to P और Q। Solution, take LHS is equal to, ब्रैकेट में क्या है? P and Q, और इन ब्रैकेट में क्या है? निगेशन P and Q और P and निगेशन Q। ये ऐसा ही है यहाँ पे, हाँ। चलो बारीकी से देखते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो हिंट यहाँ पे मिल ही जाएगा। जी मिल गया मुझे हिंट। एक काम करो, कम्यूटेटिव का यहाँ पे यूज, आई थिंक यहाँ पे एसोसिएटिव का यूज करो। मतलब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये P and Q है ना, और उसके बाद निगेशन P and Q है ना, यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ, और करके P and निगेशन Q यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके,
सो ये क्या कहलाएगा फिर, एसोसिएटिव लॉ, रामकृष्ण। अब आगे चलो, अब गौर फरमाओ, लास्ट वाला जो एंड क्यू है, यहां पर भी एंड क्यू है, तो आप कॉमन निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं एंड क्यू को यहां से हटा दूं तो क्या बचेगा, पी, ये यहां से निकल जाएगा, क्या बचेगा, और ये क्या बचा, निगेशन पी, और एंड क्यू को कॉमन निकाल दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, हो गया। और पी एंड निगेशन क्यू रिमेन्स द सेम रखो। चलो आगे चलो जल्दी, इसको आगे क्या बनाओगे, क्या किया था आप लोगों ने, यहाँ पे कॉमन निकाला था ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा ये। अब जरा गौर कीजिए, P और निगेशन P आ रहा है, P एंड निगेशन P के लिए क्या लिखा था हम लोगों ने, फॉल्स। सो P और निगेशन P के लिए क्या आएगा, फिर ट्रू आएगा ना। सो यहाँ पे ट्रू लिखना पड़ेगा, टैली कर लो। जैसे P के लिए क्या होता है, ट्रूथ टेबल, ट्रू और फॉल्स। P के लिए दो वैल्यू रहेगी, तो फिर निगेशन P क्या करोगे, ट्रू की जगह पे फॉल्स करो, फॉल्स की जगह पे ट्रू करो, और दोनों के बीच में क्या लगाओगे, P एंड निगेशन P लगाओगे ना, P और निगेशन P। सो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू 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 हो गया ना। सो यहाँ पे क्या आएगा फिर इसका आंसर, ट्रू एंड क्यू, ये ऐसे बनेगा। ओके चलो आगे चलो, फिर और P एंड निगेशन Q रिमेन्स द सेम हो जाएगा। चलो क्या यूज किया था आप लोगों ने यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो लिखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ, ऐसे लिखो। चलो आगे चलते हैं बच्चों, P एंड ट्रू के लिए क्या था आइडेंटिटी में, अगर फिर से भूल गए होगे तो फिर से बनाओ, ट्रू फॉल्स। अब P को दो स्टेटमेंट रहेंगे ना, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू के लिए दोनों जगह पे क्या लिखोगे, ट्रू ट्रू लिखो, और क्या चाहिए, P एंड ट्रू चाहिए ना, सो ट्रू 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 बनेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स बनेगा, मतलब आपको P मिल रहा है, फिर P मिल रहा है ना। सो ट्रू एंड Q की जगह पे क्या मिलेगा फिर, या फिर P की जगह पे Q है, सो यहाँ पे Q आएगा, और P एंड निगेशन Q ये ऐसे बनेगा। समझ रहे हो बच्चों? अब एक काम करो, आइडेंटिटी लिखो पहले यहाँ पे, आइडेंटिटी, वरना याद नहीं रहेगा फिर, आइडेंटिटी लॉ। ओके अब एक काम करो, Q और से अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला, सो Q और P एंड कॉमन निकलेगा, Q और निगेशन Q, फिर से क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रामकृष्ण। सो आगे आ जाओ, Q और P एंड रिमेन द सेम, ये फिर से क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ ना यार, कहां पे लिखा था हम लोगों ने, देखो ये है ना, लिखा है कॉम्प्लीमेंट का यूज किया था ना, ये आप देखो, ये P और निगेशन P क्या था, ट्रू। अब यहाँ पे क्या है, Q और निगेशन Q, तो ट्रू मिलेगा ना, इधर लिखना पड़ेगा ना मेरे को, ट्रू। देखो देखो ना, ट्रू एंड, मान ऊपर वाला P और निगेशन P के लिए क्या था, कहां पे गया, यही था ना, देखो ना ट्रू लिखा ना हम लोगों ने। सो वहां पे P और निगेशन P, यहाँ पे Q और निगेशन Q, तो ट्रू ही आएगा ना। फिर इधर क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके अब आगे चलते हैं बच्चों, अब एक काम करो, इस वाले पूरे टर्म को क्या मानोगे, P, और ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सो P एंड ट्रू क्या होता है आइडेंटिटी में, अभी चालू किया था, कहां पे, देखो ये देखो, ये Q लिखा था ना, तो Q की जगह पे P है ना यार, ठीक है नहीं। सो यहाँ पे क्या आएगा, Q और P आएगा, ये गायब हो जाएगा ना, सही। सो क्या लिखूंगा इधर मैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लॉ जी। एंड देन यहाँ पे लास्ट आंसर में P आगे है, तो आप लोग क्या करोगे, P को आगे लिखो, Q को पीछे लिखो, हो गया कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। लास्ट में क्या करोगे, LHS इज इक्वल टू RHS लिखना है, LHS इज इक्वल टू RHS। बच्चों लिखो, लास्ट एक ही बचा है, चलो चलते आगे। अब लास्ट ही बाकी है ना बच्चों, शायद कुल मिला के इस पे 14 वीडियो हो चुके हैं, और 2-3 वीडियो शायद इस पे बनेंगे चैप्टर नंबर 1 पे। तो आपका काम है पूरा पहले से लेकर आपको पढ़ना है। पहले वाले लेक्चर में शायद इंट्रोडक्शन ही है, मैथ्स पार्ट 1 कितने चैप्टर्स उसमें हैं और उसका वेटेज कितना है,
शायद फर्स्ट लेक्चर वही है। फिर सेकेंड वीडियो से हम लोगों ने मैथमेटिकल लॉजिक को स्टार्ट किया था, बराबर ना। उसमें हम लोगों ने टॉपिक भी देखे हैं, सॉल्व के एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो थंबनेल में मैंने लिखा है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे मैंने उसको किया है। सो प्लीज़ पहले वीडियो से लेके लास्ट वीडियोस तक सारी वीडियो आपको देखने हैं। लास्ट की ओर चलते हैं। negation of in square bracket, again in simple bracket p or negation of q simple bracket close if then p and negation of q square bracket close is logically equivalent to p or negation of q and in bracket negation of p or q। ऐसा आएगा ना ये। अब बच्चे एक काम करो, इसको LHS को उठाना है और LHS को ऐसे प्रूफ करना है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, और है, एंड है, मतलब इफ देन की साइन यहाँ पे जा रही है। शायद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशनल का यूज करना पड़ेगा, निगेशन ऑफ कंडीशनल का ना। चलो करते हैं, चलो सॉल्यूशन। टेक LHS is equal to negation of in square bracket p or negation of q implies p and negation of q। ओके अब एक काम करो, मैंने क्या बोला था, इसको कंसीडर करो ये p है और इसे कंसीडर करो ये q है। सो p इफ देन q बनेगा ना दोस्तों। अगर बाहर में नेगेशन है तो मैंने क्या बोला था उसको, डायरेक्ट पहला वाला स्टेटमेंट रिमेन्स द सेम रहेगा। मतलब क्या आएगा, p और नेगेशन q। यहाँ पे सिंगल p नहीं है, पूरा ब्रैकेट है, वो पूरा का पूरा ऐसे ही लिखो। पहला से फिर एंड करो, फिर उसके बाद नेगेशन लगाओ, फिर इसको लिखो p एंड नेगेशन ऑफ q। आई बात ध्यान में, इसको p मान के चलना है, इसको q मान के चलना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। नेगेशन का यूज किया आपने यहाँ पे। राम कृष्ण हरे राम। कंडीशनल लॉ। फिर चलो आगे चलते हैं। देखो आगे आंसर P और नेगेशन Q। देखो P और नेगेशन Q, तो इसको लिखो P और नेगेशन Q। लेकिन एंड भी हमें चाहिए था, एंड भी मिल गया, लेकिन नेगेशन बाहर में नहीं, तो नेगेशन से आंसर मल्टीप्लाई करो। ये नेगेशन P बनेगा, एंड का और हो जाएगा, नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, खाली Q आएगा। देखो आ गया आंसर ना। अब आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे नेगेशन से आंसर में मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने। फिर डिमॉर्गन्स लॉ, क्या बोलोगे, डिमॉर्गन्स लॉ। आ गया आंसर, LHS is equal to RHS, hence proved। लिखो इसको। बच्चों अब एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म हो चुकी है। अब इस वाले चैप्टर का एक लास्ट ही एक्सरसाइज बाकी है, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट पे। चलिए इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लास्ट वाला टॉपिक है, पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन। ओके लिखता हूं मैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, application of logic to switching circuit, to switching ये क्या है यार, इजी। देखिए इजी, सच में इजी। देखो क्या, ओके अब जो हम लोगों ने लॉजिकल स्टेटमेंट पढ़ा, मैथमेटिकल लॉजिक जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को किया, 1.12 खत्म किया, 1.3 हो चुका है, 1.4 खत्म हो चुका है। तो अभी मैथमेटिकल लॉजिक का यूज हम लोग स्विचिंग सर्किट में कर सकते हैं। सर्किट का मतलब क्या होता है, द क्लोज्ड लूप, है ना, द क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है, एक कोई तो लूप होता है जिसमें रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल लोड उसमें हम लोग यूज करते हैं ताकि उसमें करंट दौड़े। कंटिन्यूसली करंट अगर फ्लो उसमें होगा तो फिर वो इक्विपमेंट क्या करेंगे, काम करेंगे ना। सो दिस इज नोन एज द लूप। एक इन शॉर्ट मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे तो फिजिक्स में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसकी डेफिनेशन है, फिजिक्स में तो है ही, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग पढ़ते तो उसमें है। ओके तो चलिए पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। एक काम करता हूँ, सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक सिंपल एक सर्किट ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई बल्ब है,
ये होल्डर है उसका। ओके ओके, मान लीजिए ये बल्ब है। ओके, आप लैंप भी बोल सकते हो उसको, लैंप। अब यहाँ से मैं एक कंडक्टिंग वायर लूंगा, उसको बैटरी के साथ जोड़ दूंगा। एक बैटरी ले लेता हूँ, डीसी पावर सप्लाई। ओके, और यहाँ पे एक स्विच में डाल देता हूँ। अब स्विच को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा पता है, ये सिंबल यूज करूंगा मैं अभी यहाँ पे। वैसे नॉर्मली स्विच के लिए ऐसा एक सिंबल होता है। अगर मान लीजिए सर्किट ओपन है, मतलब उसमें से करंट नहीं दौड़ रहा है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। या फिर स्विच ऑफ ऑन है, मतलब सर्किट में करंट जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये सिंबल को बीच में एक डॉट आप लोग देते हो। सो इसको यहाँ से हटा दो। हमें स्विच को ऐसे यहाँ पे मेंशन करना है। लैंप के लिए आप लोग लेटर का यूज कर सकते हो एल, बैटरी के लिए आप लोग वी ऐसा कुछ दिखा सकते हो, वोल्टेज के लिए वोल्टेज सोर्स। और उसके बाद में ये तो कंडक्टिंग वायर हो गया। स्विच के लिए आप लोग कैपिटल एस भी दिखा सकते हो। अब बच्चे काम करो, देखो हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें तो स्विचिंग सर्किट आ गया, देखिए ना। अब हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल लैंप लिया, उसको कनेक्टिंग वायर लगाया, उस वायर को हम लोगों ने कनेक्शन दिया वोल्टेज सोर्स का, फिर उसके बाद में उसको हम लोगों ने एक स्विच बिठाया और फिर ये सर्किट पूरा किया। अब यहाँ पे स्विच तो ओपन है, मान लीजिए ओपन अगर स्विच है तो फिर सर्किट क्या हो गया, ब्रेक। मतलब कंडक्टिंग वायर में कंटिन्यूअस पाथ नहीं है, तो आप लोग स्विच को ओपन कर रहे हो तो लाइट डज नॉट ग्लो, लाइट जलेगी नहीं, बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ पे स्विच ओपन है ना, बराबर। अगर मान लीजिए मैं स्विच को क्लोज करता हूं, जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया तो फिर ये जो लूप है करंट का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक कंटिन्यूअस पाथ होने के कारण यहाँ पे होता है हायर पोटेंशियल, इस वाले साइड में होता है लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो करंट कैसे दौड़ेगा, पॉजिटिव से होके नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, नेगेटिव से होके पॉजिटिव की ओर। हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला उसको। सो यहाँ पे स्विच अगर मैं क्लोज करता हूं, स्विच क्लोज करना मतलब सर्किट को ऑन करना, ओके, और स्विच को ओपन करना मतलब सर्किट को बंद करना। तो यही कहलाता है स्विचिंग सर्किट। ये क्या हो गया, सिंगल स्विचिंग सर्किट, जिसमें एक ही लोड है और एक ही हम लोगों ने स्विच बिठाया है। तो बच्चों सिंपल स्टेटमेंट क्या था, सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जो एक ही होता है, एक ही सेंटेंस और द स्टेटमेंट विच कंटेन्स ओनली वन वर्ड। मान लीजिए ओनली वन सेंटेंस बोल दो उसको, जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो फिर ट्रू रहेगी या फिर फॉल्स रहेगी। सिंपल स्टेटमेंट का होता अर्थ क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट, जिसमें उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो फिर ट्रू रहेगी या तो फिर फॉल्स रहेगी। तो बच्चे यहाँ पे देखो तो जैसे सिंपल स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट होता है, उसी तरह से स्विचिंग सर्किट में अगर आप लोग एक ही स्विच का यूज कर रहे हो तो सिंगल स्टेटमेंट की तरह सिंगल स्विच में भी दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो फिर ऑन या तो फिर ऑफ, बराबर। अगर ऑन है स्विच, अगर ऑन है स्विच ऑन होना मतलब स्विच यहाँ पे क्लोज होना, सर्किट काम कर रहा है। ऑन के लिए क्या रहेगा, फिर ट्रू का यूज करना है हमें। स्विच जब भी आप लोग ऑन करोगे, स्विच ऑन करणे म्हणजे याचा अर्थ सर्किटला क्लोज करणे, आणि म्हणजे त्याच्यामधनं करंट धावणे आणि लाइट जळणे, ओके, बल्ब जळणे, दिवा जळणे। सो ऑन के लिए क्या हो जाएगा, ऑन स्विच का मतलब होगा स्टेटमेंट के हिसाब से ट्रू, और ऑफ स्विच का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों ने उसको पाथ दिया नहीं है तो सर्किट रिमेन्स ओपन। स्विच अगर ओपन है तो वो क्या कहलाएगा, ऑफ, तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, फॉल्स। जैसे सिंगल स्टेटमेंट में अगर स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट सही है तो फिर ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी, स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। उसी तरह से स्विचिंग सर्किट में अगर आप लोग एक ही स्विच यूज कर रहे हो और स्विच अगर ऑन है तो उसको लॉजिकल स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोलोगे, ट्रू। और अगर स्विच ओपन है, सर्किट नहीं चल रहा, सर्किट काम नहीं कर रहा है, मतलब उसमें से करंट नहीं दौड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। समझ में आई बात। अब उन्होंने क्या किया पता है, जब स्विचिंग सर्किट में वो एक से ज्यादा स्विचेस को यूज करेंगे सीरीज में, पैरेलल में, वो बोलेंगे हम लोग आगे। तो उन्होंने क्या किया पता है, ट्रू के लिए एक डिजिट निकाला उन्होंने 1 और फॉल्स के लिए 0। मतलब
जब लोग हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न लिखते थे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 में स्टेटमेंट पैटर्न जब हम लोग लिखते थे, उसकी ट्रूथ वैल्यू जब हम लोग निकालते थे तो ट्रू के लिए ट्रू था, फॉल्स वैल्यू के लिए यफ था। यहाँ पे क्या करोगे, सर्किट जब ऑन कर होगा मतलब स्विच जब ऑन रहेगा सर्किट काम करेगा, तो उसके लिए आपको टी यूज करना है और टी को रिप्लेस करके 1 वहां पे यूज करना है। ट्रू भी यूज कर सकते हो या फिर 1 यूज कर सकते हो, समझ गए। स्विचिंग सर्किट के लिए आप जो ट्रूथ टेबल निकालोगे उसके लिए टी नहीं यूज करना है, 1 यूज करना है। ओके, सो स्विच ऑन मतलब ट्रू मतलब 1, स्विच ऑफ सर्किट बंद है तो एफ का मतलब रहेगा 0। समझ गए बच्चों, चलिए ओके, यही है। अभी इस वाले सर्किट में क्या हो गया पता है क्या बच्चों, इस वाले सर्किट में एक ही लैंप है, कोई बात नहीं, एक ही लैंप है, रेजिस्टिव लोड है ये, क्योंकि लॅम्प क्या होता है, रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टिव सर्किट आहे ते आपल्याला नाही शिकायचं, आपल्याला काय बघायचं फक्त की स्विच जर ऑन असेल, स्विच ऑन असणे म्हणजे क्लोज असणे, ट्रूथ व्हॅल्यू ट्रू म्हणजे दुसऱ्या भाषेमध्ये 1, स्विच ओपन असणे म्हणजे याचा अर्थ सर्किट ओपन आहे, लाईट जळत, दिवा जळत नाहीये, ट्रूथ व्हॅल्यू फॉल्स असेल आणि त्याला दुसऱ्या भाषेत काय दाखवशाल, 0 डिजिट। ओके चलो, सो ये हो गया सिंगल स्विचिंग सर्किट, किसकी तरह बिहेव करेगा ये, इट इज सिमिलर टू द सिंगल स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ, इसमें 2 ऑप्शन आगे और आएंगे, मान लीजिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी क्या कर रहे हैं पता है, 1.5 के लिए जो स्विचिंग सर्किट जो हमें टॉपिक देके रखा है ना, उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं उस पर कि उसमें हमें क्या पढ़ना है, फिर पहले ऐसे उस पर हम लोग ओवरऑल विचार करेंगे, फिर बोलेंगे, फिर उसके बाद में उसको आगे पढ़ेंगे। सर्किट है, सर्किट में एक ही स्विच था बराबर। अब मान लीजिए इसी सर्किट में अगर मैं 2 स्विच का यूज करूं तो आई हैव 2 ऑप्शन, एक सीरीज में लगा सकता हूं या फिर एक पैरेलल में मैं लगा सकता हूं। आप लोग 9th स्टैंडर्ड में भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में था, आप लोग रेजिस्टिव सर्किट में पढ़े थे, आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट को 2 तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। उसी तरह से आप लोग स्विच की अरेंजमेंट 2 तरह से कर सकते हो, एक सीरीज के लिए और एक पैरेलल के लिए, मैं करके दिखाता हूं। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे, सर्किट में 2 स्विच या फिर 3 स्विच, सीरीज में या फिर पैरेलल में, या फिर बाकी रहेंगे सीरीज में, बाकी रहेंगे पैरेलल में। ऐसे बहुत सारे सर्किट्स यहाँ पे देखे रखे हैं। सर्किट को हमें ट्रांसफर करना है लॉजिकल पैटर्न में, और वही लॉजिकल पैटर्न की हमें ट्रूथ वैल्यू निकालनी है कि कौन से स्विच को अगर आप लोग ऑन करते हैं और कौन से स्विच को हम लोग ऑफ करते हैं तो सर्किट ऑन रहेगा, यह हमें उसमें देखना है। चलो अब मान लीजिए यहाँ पे यह एक स्विच हो गया और मैंने सीरीज में और एक यहाँ पे स्विच लगाया है, तो 2 स्विच है, अगर एक स्विच होता तो मैं ऐसे काम चला लेता, यहाँ पे 2 स्विच है इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे S1 करूंगा और यहाँ पे S2 करूंगा, बराबर। अब ध्यान में रखो बच्चों, स्विच अगर S1 है तो मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से उसको क्या बोलोगे, स्टेटमेंट P। स्विच S2 है तो लॉजिकली क्या कहोगे, Q। अब दोनों स्विच यहाँ पे देखो 2 स्विच यहाँ पे यूज किए हैं, S1 और S2। अब बच्चों मुझे बताओ, पहला स्विच अगर मैं क्लोज करता हूं, पहला स्विच क्लोज करना मतलब सर्किट को ऑन करना, और दूसरा स्विच में ओपन रख रहा हूं मतलब उसको ऑफ रखना, क्या लाइट जलेगी, क्या बल्ब जलेगा, नहीं। क्यों, आप लोग इसे कनेक्ट कर रहे हो तो करंट यहां से पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रेक हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे जब आप लोग 2 स्विचेस को सीरीज में लगाते हो, उसमें से S1 को ऑन रखते हो, S2 को ऑफ रखते हो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ, सर्किट नहीं चलेगा, सर्किट काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया ना सर्किट। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी वाली कौन सी कंडीशन है, S1 को ऑन रख रहे हो और S2 को भी क्या कर रहे हो आप लोग, ऑन रख रहे हो, दोनों के दोनों स्विच अगर ऑन है तो फिर यहाँ पे ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा और यहाँ से करंट दौड़ेगा, मतलब सर्किट ऑन रहेगा। समझ रहे हो बच्चों। अब एक काम करो, S1 को ऑफ रखो और S2 को ऑन रखो। अब S1 ऑफ रखना मतलब S1 तो खुला हो जाएगा, S2 क्लोज करके भी कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, सर्किट काम नहीं करेगा, सर्किट ऑफ रहेगा। या फिर एक काम करो, दोनों के दोनों ओपन रखो, मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऑफ। अब दोनों ही अगर बटन आप लोग बंद कर रहे हो तो फिर सर्किट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाओ, ऑन को क्या कहा था हम लोगों ने, ऑन को क्या करना है, ट्रू मान के चलना है, ऑफ को क्या मान के चलोगे, फॉल्स।
ऑन को ट्रू, चलो जहां पे ऑन ऑन है वहां पे ट्रू ट्रू करो, और जहां पे ऑफ है वहां पे क्या करोगे, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बराबर। ऑफ के लिए क्या आएगा, फॉल्स, ऑन के लिए ट्रू, ऑफ के लिए फॉल्स, ऑन के लिए फॉल, ऑफ के लिए फॉल्स, ऑन के लिए ट्रू, ऑफ ऑफ है तो फिर फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। जरा गौर कीजिए तो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अरे ये तो कंजंक्शन का पैटर्न दिखा रहा है। तो कंजंक्शन पी क्यू, पी एंड क्यू, उसमें लिखते थे ना हम लोग पी क्यू पी एंड क्यू, दो ही स्टेटमेंट थे तो 4 रो आए थे इसके, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। सो ट्रू 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 होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। देखो तो मतलब ये तो कंजंक्शन को मैच हो रहा है। मतलब सर्किट में अगर आप लोग दो स्विचेस सीरीज में लगाते हो, व्हेन द टू स्विचेस आर कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज, देन वी गेट द कंजंक्शन पैटर्न। समझ गए? मतलब दो स्विचेस यहाँ पे कंजंक्शन पैटर्न आपको दिखाएंगे। आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब क्या, जहां पे टी है वहां पे 1 बोलो, टी की जगह पे 1 बोलो, फॉल्स की जगह पे 0 बोलो, फॉल्स को 0 लिखो, टी को 1 लिखो, टी को 1 लिखो, फॉल्स को 0 लिखो, 0 1 0 0, है ना। मतलब समझ गए? सिंगल अगर स्विच आप लोग यूज कर रहे हो तो फिर वो सिंगल स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, या आप दो स्विचेस को सीरीज में रख रहे हो तो कंजंक्शन की तरह काम करेगा। अब बच्चों मुझे बताओ, ये सीरीज के लिए हो गया। अब दो स्विचेस पैरेलल में अगर लगाया जाए तो जरा गौर करो, दिमाग लगाओ। अगर दो स्विचेस सीरीज में है तो फिर वो काम कर रहे हैं कंजंक्शन की तरह। दो स्विचेस अगर पैरेलल में लगाओगे तो वो काम करेंगे डिसजंक्शन की तरह, बराबर। इसको लिखो मत, हम लोग खाली क्या कर रहे हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। एक जरा टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो टॉपिक स्टार्ट करने के टाइम पे क्या हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने उसको पढ़ा है। ओके ठीक है, मैं उसको साफ कर लेता हूँ। ओके अब बच्चों, सिंगल स्विच देखा हम लोगों ने, वो सिंगल स्टेटमेंट की तरह बिहेव करेगा। दो स्विचेस को सीरीज में लगाया जाए तो फिर वो कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है। अब दो स्विचेस को पैरेलली लगाते हैं, कैसे देखिए फिर से। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक होल्डर ले रहा हूं जिसमें एक लाइट को, बल्ब को हम लोगों ने फिट किया है, रामकृष्ण हरी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कनेक्शन दे रहा हूँ। कनेक्शन देखो मैं कैसे देता हूँ, कुछ एक काम करता हूँ, इसको डायग्राम को है ना साफ कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक स्विच है, एक आपको समझने के लिए चल रहा है, दो स्विचेस का यूज किया ना, उसमें से पहले स्विच को S1 बोलो, दूसरे वाले स्विच को S2 बोलो। अब दोनों को पैरेलल मतलब क्या हो गया, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पहले वाले स्विच को कितने एंड्स है, 2, दूसरे वाले स्विच को भी कितने एंड है, 2। तो वन साइड, एक साइड में जो दोनों एंड है ना उनको कॉमन कनेक्ट कर दो, और एक साइड वाले एंड को कॉमन कर दो, है ना। when two switches are connected across to each other, across का मतलब क्या होता है, दोनों LHS एक साइड में जोड़ दो, RHS भी एक साइड में जोड़ दो। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमन पॉइंट निकालता हूँ, यहाँ से भी कॉमन पॉइंट निकालता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करता हूँ, प्लस और माइनस। और यहाँ पे मैं लैंप लगा देता हूँ कि सर्किट ऑन है या नहीं, उसे चेक करने के लिए। ओके लैंप का L, बैटरी के लिए V। S1 क्या काम करेगा, हमने पहले बोला था स्टेटमेंट P की तरह बिहेव करेगा। S2 क्या काम करेगा, स्टेटमेंट Q की तरह बिहेव करेगा। अब जरा गौर फरमाओ, चलो यहाँ पे लिखता हूं मैं S1 स्विच, यहाँ पे S2 स्विच, यहाँ पे उसका आएगा आउटपुट। अब मान लीजिए मैंने S1 को क्या किया, यहाँ पे क्लोज। S1 को क्लोज करना मतलब S1 को ऑन करना, स्विच ऑन कर दिया मैंने। अब देखो तो S1 को ऑन किया है और S2 को ऑफ ही रखो, बंद ही रखो उसको, तब भी देखो तो करंट का फ्लो देखो, यहां से आएगा करंट, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे में भी जाएगा। लेकिन नीचे में जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, सर्किट ब्रेक है, आगे करंट जाएगा नहीं। लेकिन देखो ये वाला पाथ कंप्लीट है, दिखाई दे रहा है क्या, है ना। सो यह पाथ कंप्लीट होने के कारण सर्किट ऑन रहेगा। मतलब S1 ऑन है, S2 ऑफ है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है सर्किट का ऑन। ओके अब आगे चलो, अब एक काम करते हैं,
हो गया। अब S1 को ऑन रखते हैं और S2 को भी यहाँ पे ऑन रखते हैं। चलो दोनों के दोनों ऑन करते हैं। बच्चों अब मुझे बताओ, करंट यहाँ पे आएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बाकी ऊपर जाएगा, बाकी नीचे में जाएगा। दोनों के दोनों स्विच ऑन है, बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नदी बह रही है ना, ये नदी यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या होगी, बाइफरकेट, मतलब यहाँ एक वाले साइड से ऐसे जा रही है और इधर एक वाले साइड से यहाँ पे जा रही है। सो पानी यहाँ पे अगर मान लीजिए 100% आ रहा है तो ये डिपेंड करता है कि इनका मोड कैसा है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 70% पानी गुजर रहा है और बचा 30% यहाँ से जा रहा है, लेकिन लास्ट में दोनों के दोनों फिर वहां पे मिल रहे हैं, तो ऊपर से आएगा 70%, यहाँ से आएगा 30%, अगेन क्या हो जाएगा 100%, है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों के दोनों अगर स्विच ऑन रहेंगे तब भी सर्किट क्या होगा, चलेगा, काम करेगा। अब एक काम करते हैं, S1 को ओपन कर देते हैं, मतलब S1 क्या हो जाएगा ऑफ, लेकिन S2 को ऑन रखते हैं, तो फिर से वही सर्किट क्या हो जाएगा ऑन। ऊपर से करंट तो नहीं जाएगा लेकिन नीचे से करंट तो जाएगा ना। हाँ, अब क्या करोगे, दोनों के दोनों ऑफ कर दो। दोनों के दोनों अगर आप लोग ऑफ करते हो तो सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक। स्विचेस को हर बार जोड़ना वगैरह नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उस पे बात करेंगे, उस पे जो एग्जांपल्स देके रखेंगे वो भी सॉल्व करेंगे उसमें। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाओ, ऑन ऑफ, ऑन 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 ऑन, ऑफ ऑन ऑन, ऑफ ऑफ ऑफ। ये यार, ये तो S1 तो P कहा था, S2 को Q कहा है, और ये तो डिजक्शन दिखा रहा है। कैसे, ऑन के लिए क्या रखोगे, ट्रू, ऑफ के लिए फॉल्स, ऑन के लिए ट्रू, ऑन के लिए ट्रू, ऑफ के लिए फॉल्स, ऑन के लिए ट्रू, ऑफ के लिए फॉल्स, ऑफ के लिए फॉल्स, ऑन के लिए ट्रू, ऑन के लिए ट्रू, ऑन के लिए ट्रू, ऑफ के लिए फॉल्स। अरे ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये तो डिजक्शन हो गया। तो हो गया ना बात क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। क्या, अगर सिंगल स्विच है देन इट विल गिव द टू वैल्यूज, इधर 1 और 0, मींस एक तो सर्किट ऑफ होगा या फिर सर्किट ऑन रहेगा। अगर दो स्विच सर्किट में यूज किए गए होंगे, सो दो स्विच अगर सीरीज में है तो उनके लिए कंजंक्शन पैटर्न हम लोग यूज करेंगे, ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स, मतलब 1 1 1 अदरवाइज 0। ट्रू के लिए 1 बोलना है और फॉल्स के लिए 0 बोलना है, बराबर। अगर दो स्विच हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो फिर वो डिजक्शन की तरह बिहेव करेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो series switch, when two switches are connected in series, then it behaves as conjunction. When the two switches are connected parallel to each other, then it behaves as disjunction. तो बस सर्किट में से बहुत सारे उन्होंने वहाँ पे सर्किट डायग्राम वो देके रखेंगे और वहाँ पे हमें पहचानना है, we have to identify वो सीरीज में आ रहे हैं या फिर पैरेलल में हैं, और वहाँ पे हमें इसका यूज करके उसको सॉल्व करना है। मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोगों ने जिस पे चर्चा की थी 1.4 पे लास्ट क्वेश्चन बचा था ना, उसको किया है, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें अगर एक ही स्विच है तो उस पर दो ही ट्रूथ वैल्यूज की रहेगी, या तो फिर ऑन या तो फिर ऑफ, ऑफ के लिए ट्रू या फिर 1, ऑफ के लिए 0 या फिर फॉल्स। दो स्विच अगर यूज किए हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन है, सीरीज और पैरेलल। When two switches are connected in series, then it behaves as a conjunction. When two switches are connected in parallel, then it behaves as parallel. Okay बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजे।